सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने क्या कहा था, मेरा कदम औलिया की गर्दनों पर है। मुफ्ती आजम आके बोले सरकार आप गर्दनों की बात कर रहे थे, मैं आ गया। बोले सरकार ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है। समझ रहे हो ना बात को? ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। और बेटा तो ऐसा क्या बोला, मैंने पूछा आला हजरत से सरकार आप क्या कह रहे, आप क्या कह रहे हो? तो बरेली के इमाम अहमद रजा कह रहे हैं मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार गौस के बगैर बारगाह मुस्तफा में भी मकबूल हो नहीं सकते। मैंने कहा फिर क्या जरिया है? तो बरेली का इमाम पुकार के बोला कि या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कह रहे हैं तेरी सर। अच्छा एक बात पे गौर करो, मजा भी आए। आला हजरत हुजूर से कह रहे हैं, तवज्जो हो रही है? कह रहे हैं सरकार तो आप ही की है। और एक बात और बताऊं, ये जो है ना हुकूमत, आला हजरत ने मना भी लिखा, इसे सरकार कहना भी नहीं चाहिए, इसे हुकूमत ही कहा करो, सरकार नहीं कहना चाहिए। सरकार तो मदीने वाली है। तो आला हजरत कह रहे हैं या रसूल अल्लाह यहां भी सरकार आपकी, कयामत में भी सरकार आपकी, सब जगह तो आप ही की सरकार है। कह रहे हैं आपकी जो सरकार है ना, उस सरकार में मैं अपने आप को जब ला रहा हूं तो सरकार मैं गुनाहगार हूं, लेकिन आपके बेटे को लेकर आ रहे हैं। आप तो सुनोगे मेरी, समझ रहे हो ना? जब बाप नहीं सुनता तो उसके बेटे को ले जाओ पकड़ के, या बेटा नहीं सुनना तो बाप को ले जाओ ना, तो हो जाती है ना। आला हजरत कह रहे हैं या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, लाडला बेटा तेरा। कह रहे हैं गौस तो मेरा है, बेटा तो आप ही का है ना। समझ रहे बात का? गौस तो मेरा है, बेटा तो आपका है। मगर यहां पर एक बात मैं कह दूं, दुनिया कुछ भी कर ले, सर फोड़ ले, पटक ले, मर जाए, कुछ भी नहीं हो सकता। वली हमारे यहां भी मददगार, कब्र में भी मददगार, हशर में भी मददगार। बेशक हक बात। और ये दावा ही नहीं है, मैं दलील भी रखता हूं अपने दावे पे। गौसे आजम जब दुनिया में आए ना तो मदद ही करते हुए आए। समझ रहे हो? मदद करते हुए। आपने पैदा होने के बाद में पहली रमजान को तो आप पैदा हुए, दूध ही नहीं पी रहे अम्मा का, पूरे जिलान में शोर, कस्बे में देहात में शोर। बोले सैयदों में एक लड़का पैदा हो गया, वो दूध ही नहीं पी रहा। अरे क्या हुआ? लेकिन जैसे ही शाम को मुअज्जिन ने अजान पढ़ी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। जब अजान हुई ना तो पूरा दिन जिसने दूध नहीं पिया अब दूध पी लिया। सुभान अल्लाह। पूरा दिन नहीं पिया अब पी लिया। बता दिया कि बीमारी नहीं थी, मेरा रोजा था। सुभान अल्लाह। रोजा है, अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे रोजा रख रहे हैं गौसे आजम पैदा होते ही, वो ये सबक भी दे रहे हैं, जबकि रोजा फर्ज थोड़ी है उन पे। लेकिन आला हजरत ने यही तो डाली अपनी, ये बात अपने शेर में कह रहे हैं गौसे आजम इमाम उत्तुका, मुत्तकियों के इमाम है, इमाम उत्तुका वन्नुका, जलवा शान कुदरत पे लाखों सलाम। समझे आप? तो पैदा होती रोजा। कह रहे हैं मैं जा रहा हूं, निकला हुआ एक बैल जा रहा था, बैल। अच्छा बैल बोले तुम्हारे गांव में? बोलते हैं, सुन भी रखते होंगे। अरे यूं तो अपनी बात बोले ही हैं वो, लेकिन वैसे बातें तो नहीं करते हैं तुमसे, नहीं करते हैं। अच्छा भैंसी वैसी बोले, बोलती भैंसी, अरे बातें करती तुमसे, तो यही तो पूछ रहे हैं
लेकिन बगदाद के पीर की सुनो, कह रहे हैं बैल जा रहा मेरे बचपने का दौर, मैं पीछे पीछे था, बैल ने पीछे को मुंह करा और करके मुंह पीछे को बोला, अब्दुल कादिर तुम्हें खुदा ने दुनिया में खेलने पैदा नहीं करा है। सुभान अल्लाह। यहां पर एक बात की तरफ तवज्जो डाल दो, मैं कहता हूं बैल एक जानवर है, उसे पता कैसे चला ये वली है। कह रहे अब्दुल कादिर तुम्हें खुदा ने दुनिया में खेलने के लिए पैदा नहीं करा। ए अब्दुल कादिर ना तुम्हें हुक्म दिया तुम खेला करो। मैं कहता हूं ये जहन्नमी जानवर कैसे है वहाबी, जो बैल समझ गया लेकिन ये वली को ना समझ सके, ये कुतुब और अब्दाल को ना समझ सके। तुम उन जानवरों से भी बदतर हो जो जानवर गौस और अब्दाल को समझता हो, तुम नहीं समझे हो। तुम कहते हो सब हमारी तरह है, गलत है, गलत है, गलत है। तुम कहते हो अरे कहीं से कुछ नहीं होता, न नबी से कुछ होता है, न वली से कुछ होता है। लेकिन अहमद रजा बरेलवी ने कहा है कि तुम नबी से यहां से कहते हो वहां से कुछ नहीं होता। अरे तुम होने की बात करते हो, तुम कहते होता नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर न कर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे गौसियत, फैजान औलिया इकराम, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब एक बात, ये बातें तो हो ही रही हैं, मगर वलियों से मोहब्बत गौसे आजम का रोजा ही बता रहा कि गौसे आजम को सच्चे दिल से मानने वाला वही है जो रमजान के रोजे ना छोड़े। समझे आप? गौसे आजम का मानने वाला वही है जो रमजान के रोजे ना छोड़े, जो नमाज को तर्क ना करे और अम्मा के भी मोहब्बत, अम्मा से भी मोहब्बत कर ले। समझ रहे हो? अम्मा से भी प्यार हो। गौसे आजम अम्मा से बड़ी मोहब्बत करे अपनी। और एक हो रजाई माँ। पहले दस्तूर था ना, बच्चा पैदा हुआ दूध पिलाने वाली औरतों को दे दिया, उन्होंने दूध पिला दिया, उन्हें दूध के पैसे दे दिए, बच्चा वापस ले लिया। गौसे आजम को भी दूध पिलाया रजाई माँ ने। एक दिन गौसे आजम बैठे हुए, एक औरत आई, आपने देखा उस औरत को खड़े हो गए। औरत बैठ गई, जब तक वो औरत बैठी रही आप उस औरत के चेहरे को नजरों से नजरें मिला के देखते रहे। जब वो औरत गई तो आप खड़े हो गए इस्तिकबाल में। फिर जब तक वो बाहर गई उसको आप बाहर पहुंचा के अदब से तब पलटे। लोगों ने पूछा सरकारी कौन है? आपने फरमाया ये मुझे दूध पिलाने वाली माँ है। मैं कहता हूं दूध पिलाने वाली माँ का मकाम यह है तो जिसने पेट में पाला उसके मर्तबे का आलम क्या होगा? बेशक बेशक, हक है, हक है। उसका क्या होगा? मगर मुसीबत क्या है? और एक बात और बता दूं, बात आ जाएगी और समझ लो कान खोल के। हज कर लो या पढ़ लो नमाजें, रोजे रख लो, अगर किसी को सता लिया, अम्मा को सता लो या सता लो मौलवी को, जब तक माफ वो नहीं करेगा काम हो नहीं सकता है। और ये जो इल्जाम लगते हैं ना, उर्फ़े आम में कहा जाता है झूठा इल्जाम है। इल्जाम होते झूठा, झूठे की जरूरत ही नहीं मजीद साथ में क्यों उसके इल्जाम है ना। तो ये लगाना और ऐसी ऐसी नन्नू की इल्जाम लगा रही जो आप लाख ना और लाख, समझे आप? और ये जो ना इमामों पे 76 लगा दी, ये लगा दी, सुनो खिल खिल मत करे, ये लगा दी वो लगा दी, ये यहीं की बदमाशी नहीं है। ये मैंने खूब देखा है कि जब इमाम पे कोई बस कहीं से नहीं चलता है तो फिर 76 ही लगती है इमाम साहब का। हमारे इलाके में सवार के पास में एक गांव है, मैं नाम तो नहीं ले रहा, तकरीर रिकॉर्ड हो ही जाएगी। तो इमाम साहब ना आए और भगा दे। अरे वहां तो लोगों ने रिवाज ही बना लिया था, माहौल ये था कि एक बुद्धा ने भगाया तो नत्था ही भगागा। और नत्था बोला कि अच्छा मैंने भगा दिया, तो कंचिद्दा बोले हम भी तो भगाएंगे। और कंचिद्दे ने भगा दिया तो मरघेला बोला कि हम भी तो भगाएंगे। अरे सड़ेला बोला हम भी तो भगाएंगे। अरे इमाम आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, एक इमाम सब थोड़े कर रहे आ गए।
उन्होंने कहा तुम बदमाशी कर रहे हो, खुदा के घर में तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैं देखूंगा कैसे भगाओगे। तो दोनों 2-4 दिन जैसे ही हुए तो रात में आया, सर्दी का मौसम था, वो लिहाफ बोले वो लेटे थे, तो हुजरे के दरवाजे पे खड़ा होके जा रहा कि सुबह को कह रहा सुबह को चले जाइयो, नहीं तो 76 लगवा दूंगा। अब इससे कौन न डरेगा, ये तो इज्जत नीलाम हो रही है ना। इमाम साहब ने कहा हो सकता है कोई बला वला बोल रही हो। उन्होंने कुछ पढ़ा के फूंका, किवाड़ खोले, फिर वो भाग लिया। अगले दिन फिर रखा, वो बोला कि अभी गया ना तू 76 लगवा दूंगा। बेचारे बोरे बिस्तर बांध गए। मैं कहता हूं अल्लाह के रसूल के दीन के वारिसों पे ऐसे इल्जामात लगाना, अबे जालिमो, ये दीन का वारिस है, ये अंबिया का वारिस है। ये वो है कि जब तू पैदा हुआ था कान में अजान इसी ने पड़ी थी, जब तू पैदा हुआ था अजान इसी ने पड़ी थी, जब तेरे सर पे सेहरा बंधा था निकाह इसी ने पढ़ाया था, और जब तू मरेगा तो जनाजा भी यही पढ़ाएगा। तो बगावत कहां से ले रहे हैं? और उलमा पे हाथ डालना, ये मस्जिद और मदरसे तक महदूद मत समझना, ये हिसाब तो कयामत में भी देना पड़ेगा। हाँ, एक हदीस में आता है, और उलमा से टकराना, उलमा से टकराना अपने बाप से टकराना है। किससे टकराना है? बताऊं कैसे? बाप से बताऊं? बाप कैसे हो गए? ये अब्बा तुम्हारे पूरे गांव के, ये जो बैठे हैं ना, ये पूरे गांव के अब्बा हैं। हाँ, सरकारी अब्बा हैं पूरे गांव के। बोले कैसे? हम साबित कर दे रहे हैं, 1 मिनट लग रहा है हमें। अब्बा यूं है कि इन्होंने तुम्हें पूरे गांव को समझाया नहीं समझाया, तकरीरें सुनाई हैं, मसाइल सुनाए, तो मसाइल समझाने वाला, पढ़ाने वाला, सिखाने वाला होता रूहानी बाप, सीखने वाले होते बेटे। कौन हुए? बाप हो गए, नहीं हो गए? तो अपने रूहानी बाप से बगावत, इनके मर्तबे को समझा तू। हदीस में आता है, हदीस पाक है, कयामत का जब दिन होगा तो जन्नत के दरवाजे पर हाजी जी खड़े होंगे। हाजी जी, एक शहीद, एक मौलवी साहब। अब ये कह रहे हैं बोले जन्नत में को पहले मैं जाऊंगा। तो हाजी जी भी आंटे फिर रहे थे, बोले ना हम जाएंगे। अच्छा, शहीद बोला कि हम जाएंगे। आन की आन में जिब्रील अमीन तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह। जिब्रील आके बोलेंगे जन्नत के दरवाजे पे झगड़ा कैसा? जन्नत वो झगड़ा कैसा? के साथ झगड़ा क्या हो रहा है? ये हाजी जी कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा जन्नत में, और ये शहीद ही कह रहा है मैं जाऊंगा पहले, और मौलवी साहब कह रहे हैं हम जाएंगे। तो जिब्रील क्या पूछेंगे वो सुनो खूबसूरती से। जिब्रील पूछेंगे ये बताओ हाजी जी तुम जन्नत में पहले जाओगे ना? क्यों? बोले साहब हमने हज करा था। बहुत अच्छा। बोले तुम क्यों जाओगे पहले शहीद से? बोले साहब हमने अल्लाह की राह में गर्दन कटा दी थी। बोले बहुत बढ़िया, मगर ये बताओ हज करने में कितना सवाब है, बताया किसने था? बोलो सुभान अल्लाह। बताया किसने था? तो बोले बताया तो आलिम दीन ही ने था। बोले राह खुदा में गर्दन कटाने में कितना सवाब है, बताया किसने था? बोले बताया तो आलिम रब्बानी ने था। बोले ये बताओ को उस्ताद तुम हुए या ये हुए? तो हाजी जी और शहीद दोनों एक जबान बोलेंगे। बोले साहब उस्ताद तो यही है। बोले जब उस्ताद यही है तो दुनिया में उस्ताद आगे रहता था या पीछे कैसे होगा? सुभान अल्लाह। ए हाजी, ए दीन की राह में गर्दन कटाने वाले शहीद तुम पीछे हो जाओ। यौमा नदू कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम। तड़प के बोलो जरा सुभान अल्लाह। हर एक को उसके इमाम के साथ लाया जाएगा। तो अभी यहीं ठहर जाओ, ये आलिम दीन आगे होगा, आलिम दीन आगे होगा और
तुम पीछे हो गए। और याद रखो, लोग कहते हैं बोले दुआ करियो बद्दुआ मत करियो, दुआ करिए बद्दुआ मत करियो। मैं कहता हूं सुनो सुनो, इस फलसफे को दुनिया की आवाम समझ ही नहीं सकी है। याद रखो, दुआ करियो समझो, दुआ क्या बद्दुआ क्या। अरे पता भी है कुछ, ये बैडीन में कितनी अम्माएं भी होंगी, लोग होंगे नहीं होंगे, लेकिन माँ का दिल ऐसा हो, मैंने देखा, मेरी भी तो माँ है ना, और तुम्हारी भी सबकी होंगी। एक आदत के साथ ना इनमें से तो ना बोल, तुम्हारी है नहीं, सबकी है, तो अल्लाह जोर से बोलना है। अल्लाह सलामत रखे, आमीन कहते हैं ना। ऐसे ऐसे नहीं करते भले आदमी। हाँ ठीक है, लगातार ही कहता रहे। तो बात ये चल रही थी कि माँ का जो दिल है ना, वो बड़ा नरम हो यार, होता है। ये बद्दुआ नहीं करती, बद्दुआ नहीं करती है, मगर ये सही है कि दुखता जरूर है, दुखता जरूर है। अगर सताएगा तो दिल माँ का हो या हो बाप का, जबान खोले या ना खोले, लेकिन दिल तो दुखेगा। ये बेख्तियारी चीज है, दिल दुखना ये बेख्तियारी चीज है, ये अंडर में नहीं, इस पे अधिकार नहीं, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं। तो अब हमने दिल दुखा दिया, तो दिल जब दुखा दिया तो उस्मानी साहब बद्दुआ हो गई, दिल दुख गया, बद्दुआ हो गई। और हमने माँ का, इमाम का, आलिम का दिल खुश कर दिया, तो दिल खुश कर दिया, जबान खुली या ना खुली, लेकिन दुआ तो हो गई। इसी को मेरे आका ने हदीस में फरमाया कि दिल मोमिन का खुश करने का नाम हज अकबर है। अगर मोमिन का दिल खुश कर दिया तो हज अकबर का सवाब मिलता है। तो अब मैं उनसे भी पूछ रहा हूं जो इमाम साहब पे 76 लगा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं जरा इमाम के दिल से पूछिए कि ये मेरे इमाम के दिल तो खुश हुआ था या दुख गया था? हैं? और सुनो 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 सुनो, ये माइक बंद करो ना, मेरी आवाज हो सकता है घर के दरवाजे तक पहुंच जाए, है ना, दरवाजे तक चली जाए। माइक चालू हो सकता गांव में आज थोड़ी दूर तक चली जाए, लेकिन जब किसी का दिल दुखता है तो वो खुदा के अर्श को हिला के रख देती है। तो मैं कहता हूं, मिलाद पढ़ने वाले भगतपुर के, तूने इमाम के दिल पे जो चोट मारी है, ये आवाज कोई सुने या ना सुने, लेकिन वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, समझे आप? तो पूछो इमाम साहब से कि दिल दुखा कैसा। ये आवाज भगतपुर में कोई सुने या ना सुने, लेकिन अर्श को हिला देती है। और दांत दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमने ये तीर मार दिया, किसी लायक ही नहीं हो तुम। और इमामों की मुखालफत करना ये कोई बहादुरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर एक आलिम दीन बस्ती में नमाज पढ़ाने आ गया, लोगों को मसाइल बता रहा, उसे भगाना कोई कर रहा काम नहीं है। अरे भाई पौधा खड़ा सामने पाखड़ का, दिख रहा नहीं दिख रहा, पीछे है ना आपके, ये बताओ कोई दो लड़के आरा लेके डट जाएं इस पे, तो घंटा भर में खत्म करके फेंक देंगे, कर रहे गिरा खत्म कर देंगे ना। लेकिन ये यहां तक पहुंचा कब, कितने दिनों में होगा? 2 साल, जोर से बोलो, 2 साल में यहां तक आ गया। और बिगड़ कितनी देर में? 10 में बिगड़ जाएगा। तो बिगाड़ना आसान है या बनाना आसान है? बिगाड़ना आसान है, बनाना बहुत कर रहा है। तो ऐसे जो घुसड़ू फिर रहे हैं गांव में, घुसड़ू गुच्चू, इमाम भगा दी, और फिर दांत को दिखा रहे हैं चुड़ैलों की तरह, जैसे बटोरे भी चुड़ैल नाच रही है। कोई नतीजा इससे? पंगेबाजी इमामों से ले रहे हो तुम, हरामखोर हो।
तुम्हें शर्म होनी चाहिए, ये जालिम है। मेरे आका ने देखा कि मस्जिद नबवी का गेट है और नबी ने देखा कि मस्जिद नबवी के गेट पे रात में शैतान खड़ा है। सरकार ने फरमाया क्यों खड़ा है? शैतान से हुजूर ने फरमाया क्यों खड़ा है? तो ये शैतान बोला, नबी से बोला, एक नमाजी नमाज पढ़ रहा उसे बहकाने आया था। रात में नमाजी नमाज पढ़ रहा उसे तो बहकाने आया? बहकाया नहीं। फिर बोला सरकार नमाजी नमाज पढ़ रहा उसे मैं बहकाने के लिए आया हूं, मगर उसके पास में एक आदमी लेटा, उससे मुझे डर लग रहा। अरे भाई जागने वाले से डरे दुनिया, सोने वाले डरे क्या? जागने वाले से। और जागने वाला भी नमाज पढ़ रहा। शैतान कह रहा ये तो सरकार छुट्टियों खेल है मेरी, इसे तो यूं करके ले लूंगा, मगर उसके पास एक आदमी जो है लेटा हुआ सो रहा, उससे डर लग रहा। मेरे आका ने फरमाया सोने वाले से डर, और जागने वाला वो भी नमाजी, उससे कोई डर नहीं। अब सुनो, बोला सरकार जो नमाज पढ़ रहा ना तो जाहिल आदमी है, ये तो जाहिल आदमी, यूं करके ले लूंगा इसे। समझ रहे हो?